बच्चों, वेलकम टू सांखला क्लासेस। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहे थे, है ना। और हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कंप्लीट कर लिया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे। टेस्टिस के अंदर हमने पढ़ा था कि टेस्टिस कुछ टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में डिवाइड होती है ना। पर टेस्टिस 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट है और हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स प्रेजेंट होती है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, राइट। तो आज हमें पढ़ना है उन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रेजेंट कहाँ होती है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में। अब जो मैं यहाँ पे टेस्टिकुलर लॉब्यूल बनाने जा रही हूँ वो स्क्वायर शेप की बना रही हूँ, डजंट मीन कि वो स्क्वायर शेप की होगी। फर्स्ट थिंग क्लियर। चलो आओ, हमने कहा ये हमारे पास एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल प्रेजेंट है, क्लियर है, ठीक है। हमने बात की थी कि मैम एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड टिब्यूल होती है जिसे हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सेमिनिफेरस टिब्यूल को मैंने ऐसे कट कर दिया तो वो कैसे दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा ना। क्रॉस सेक्शन में कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा मुझे। तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल। एक सेमिनिफेरस टिब्यूल ये एक यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ बना लेते हैं। तो मैंने 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल बच्चों दिखा दी, क्लियर है। मैंने दिखाई 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो मेरे पास जो ये है दिस इज टेस्टिकुलर लॉब्यूल, राइट। और मैंने कहा इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल में क्या प्रेजेंट है, इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल में प्रेजेंट है 1 से 3 हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स, दैट इज सेमिनिफेरस टिब्यूल, क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल। राइट। अब जो इस सेमिनिफेरस टिब्यूल का आउटर वाली लेयर होती है वो किससे बनी हुई है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ, या मैं कहूँ बाहर की साइड सेमिनिफेरस टिब्यूल में क्या प्रेजेंट है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और अंदर अंदर की साइड ये किससे कह दूं लाइन होगी, किससे लाइन होती है ये, अंदर की साइड क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। तो मैंने कहा कि आउटसाइड आउटसाइड क्या प्रेजेंट है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और अंदर की तरफ क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, क्लियर। अब होगा क्या बच्चे, जो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है ये अंदर की साइड ना 2 सेल्स से लाइन होती है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दूसरों को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। एक को हमने क्या कहा, स्पर्मेटोगोनिया, दूसरे को हमने क्या कहा, सर्टोली सेल्स कहा, ठीक है। तो दिस सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑन इट्स साइड इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल बच्चे। Some cells are like this, ऐसा सभी सेमिनिफेरस टिब्यूल में होगा, मैं एक में दिखा रही हूँ, है ना। मैं सिर्फ इसमें दिखा रही हूँ, होगा इसमें भी और इसमें भी, क्लियर है। तो these are lined on its side by 2 types of cells। कुछ देखो मैंने इसे लंबे सेल्स बनाए हैं, कुछ मैंने सर्कुलर सेल्स बनाए, ठीक है।
जो ये लंबे वाले सेल्स हैं इन्हें हमने क्या कहा, सर्टोली सेल्स। कैसे, सर्टोली सेल्स। और जो तुम्हारे मैंने ये सर्कुलर बनाए हैं, दीज आर टर्म्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। तो दो तरह के सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हम नाम लिख लेते हैं। ये जो मैंने ऑरेंज से बनाए, दीज आर स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर। और जो मैंने ये पिंक से बनाए हैं, दीज आर सर्टोली सेल्स। अभी सबके फंक्शन बताऊंगी, एक बार हम स्ट्रक्चर और नाम याद कर लेते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, इसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। ये स्पेस क्या है बच्चों, इंटरस्टिशियल स्पेस। स्पेस इज इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ना कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है, कुछ सेल्स। अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है तो क्या मैं इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स बोल सकती हूँ? इसे हम बोल सकते हैं ना इंटरस्टिशियल सेल्स, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। क्लियर। दूसरी चीज, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक चीज और प्रेजेंट होती है, दैट इज ब्लड वेसल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में कुछ वेसल्स प्रेजेंट होगी बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये देखो, ये मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स। तो दीज आर ब्लड वेसल्स, ठीक। और ये स्पेस क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। द सेल्स प्रेजेंट इनसाइड इंटरस्टिशियल स्पेस आर इंटरस्टिशियल सेल्स। बच्चों क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स। और इंटरस्टिशियल सेल्स का ही दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, लिडिक सेल्स। इनका दूसरा नाम है लिडिक सेल्स। क्या नाम दिया हमने, लिडिक सेल्स। कोई डाउट, लेबलिंग में कोई डाउट, सारे स्ट्रक्चर क्लियर। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है, आप कहेंगे मैम स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन। क्या करता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म प्रोडक्शन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या परफॉर्म करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, मीनिंग स्पर्म का प्रोडक्शन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रही है, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो मैं कहूँ नेम द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, नेम द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आप कहेंगे मैम इट्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है, ठीक है। तो मैं कहूँ स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है, प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। क्लियर। इंटरस्टिशियल सेल का क्या काम है बच्चों, हमने कहा था कि टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फॉर द टू रीजन, फर्स्ट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, सेकंड द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन है ना, एंड्रोजन्स। तो लिडिक सेल्स क्या सिंथेसाइज करता है, इट सिंथेसाइज एंड्रोजन। ये क्या सिंथेसाइज करेगा, कौन सा एंड्रोजन, मेल के अंदर कौन सा एंड्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन। अब एक चीज देख लो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर बन रहा है टेस्टोस्टेरोन, है ना, लेकिन चाहिए कहाँ ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चाहिए, क्योंकि स्पर्म कहाँ बन रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहा है। अब देखना इसके लिए कौन से सेल्स काम करेंगे, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी तुम्हें। आओ अब आते हैं हम सर्टोली सेल्स पे। सबसे पहले याद करेंगे कि मैम सर्टोली सेल्स के दो नाम और हैं। वो दो नाम कौन कौन से हैं, सर्टोली सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल्स एंड सर्टोली सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज सस्टेंटिकुलर सेल्स। कौन कौन सा, सर्टोली सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल्स
एंड सर्टोली सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज सस्टेंटिकुलर सेल्स। ठीक है, तो हमने इन्हें क्या कहा, also called as नर्स सेल्स, या इन्हीं का दूसरा नाम है अब इन्हें नर्स सेल्स क्यों कहेंगे, नर्स का काम क्या होता है, नर्स का काम क्या होता है, सारी चीजों का ध्यान रखना मेनली, लेकिन यहाँ पे इन्हें हम नर्स सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो इनका काम क्या है, इनका पहला फंक्शन है भाई, वाइट से लिख लेते हैं, ठीक है, तो इनका फर्स्ट फंक्शन क्या है, it provides nourishment to developing spermatozoa। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्लियर है, सेकंड फंक्शन सुनो, ये क्या बनाएगा, टेस्टिस और ब्लड के बीच एक बैरियर क्रिएट करेगा, ठीक है, ताकि ब्लड के जितने भी कीटाणु हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो कहां तक ना पहुंचे, टेस्टिस तक ना पहुंचे। तो इट फॉर्म्स ब्लड टेस्टिस बैरियर, क्या बनाएगा ये, इट फॉर्म्स ब्लड टेस्टिस बैरियर। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तुम्हें पता ही है ना क्या पढ़ रहे हो, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, सब कुछ लिखा जाए। ठीक है, तो इसका दूसरा काम क्या है, इट फॉर्म्स, क्या करते हैं ये, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाएंगे। ठीक है, ब्लड और टेस्टिस के बीच एक ऐसा बैरियर क्रिएट किया जिसकी वजह से कोई भी टॉक्सिन टेस्टिस तक ना पहुंच पाए। क्लियर, नेक्स्ट काम समझे। ठीक है, इनका काम क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाना। मैंने तुम्हें अभी बताया कि लिटिक सेल एंड्रोजन सिंथेसाइज कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस के होने के लिए कहाँ चाहिए तुम्हें एंड्रोजन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चाहिए, तो उसे कंसंट्रेट करने का काम, बाइंड करने का काम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लाने का काम कौन करेगा, वो करेंगे हमारे सर्टोली सेल्स। तो ये क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट एबीपी, क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट्स एबीपी। एबीपी क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है, इट कंसंट्रेट्स एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर, क्लियर, चलो नेक्स्ट राउंड में आए। ठीक है,
इनका काम क्या है, ये एंटी मुलेरियन डक्ट बनाएगा। कौन सी डक्ट बनाएगा, एंटी मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट क्या करती है, मुलेरियन डक्ट का काम होता है कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना बने उस चीज से बचाने के लिए, मेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना बने, इसलिए क्या रिलीज करता है, एंटी मुलेरियन फैक्टर। तो ये क्या रिलीज करेगा, रिलीजेस AMF। व्हाट इज AMF, AMF है क्या, AMF है बच्चों एंटी मुलेरियन फैक्टर। काम क्या है इसका, इट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल। क्लियर। लास्ट काम इसका क्या है बच्चों, इट कैन कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन इनटू एस्ट्रोजन। ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एस्ट्रोजन में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सिर्फ एक लाइन जो एनसीईआरटी की बची है वो क्या, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी। मैंने क्या कहा, अदर इम्यूनोलॉजिकल competent cells are also present in interstitial space। क्लियर। ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक बार हम इसे कहाँ से पढ़ेंगे, ये तुम्हें दिखाया हुआ है, देखो एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। देखो इन्होंने कहा ये है एक सेमिनिफेरस, ऐसे बोल देते हैं ट्यूब्यूल, ठीक है। अब देखो ये सर्टोली सेल्स, ध्यान रखना पूछे जाते हैं, अंदर क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, देखो ये वाले यहाँ पे, और ये देखो एक ये लंबा सा सेल, दिस इज सर्टोली सेल। और इंटरस्टिशियल सेल इज ये जो स्पेस में प्रेजेंट है, ये बीच में, ठीक है। और ये रेड से क्या दिखाई गई है, ब्लड वेसल्स। आओ एक बार एक एक लाइन पढ़ लेते हैं। each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule, यही बताया, जिसमें क्या बनते हैं बच्चों, स्पर्म। अब हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल, मेल जर्म सेल्स, ये लाइन हमने वहां पे नहीं लिखी कि मेल जर्म सेल भी बोलते हैं, लिख लेना किसे, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, एंड सर्टोली सेल्स। अब मेल जर्म सेल्स में क्या होगी, मियोटिक डिवीजन होगी, मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बनेगी, स्पर्म। ये मियोटिक क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, सब बताऊंगी स्पर्मेटोजेनेसिस में, क्लियर, ठीक है। लेकिन सर्टोली सेल्स का काम क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मतलब डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को ये क्या प्रोवाइड करेंगे, नरिशमेंट, क्लियर है। द रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का रीजन था उसे हम क्या बोल रहे थे, इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या प्रेजेंट था, ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, या जिन्हें हम क्या बोल रहे थे, लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स का काम क्या है, टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसाइज करना, क्लियर। और अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, क्लियर है। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ग्लैंड्स, दैट इज हमारे एसेसरी ग्लैंड, तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, क्लियर। और फिर हम चलेंगे गैमेटोजेनेसिस में। तब तक के लिए लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करो बच्चे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।